कामा की ग्राम पंचायत पथवारी में सरपंच की शह पर तालाब में अवैध नाव संचालन का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले दिनों नाव पलटने से 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने हादसे से पहले सरपंच को नाव संचालन बंद कराने के संबंध में शिकायत की थी, लेकिन सरपंच ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। मछली पालन के लिए ग्राम पंचायत ने गांव के तालाब को ठेके पर दे रखा है। ठेकेदार तालाब में नाव का अवैध रूप से संचालन करता है। एक स्थानीय व्यक्ति ने भी उक्त मामले को लेकर सरपंच प्रतिनिधि पर अपहरण व जान से मारने की धमकी देने के संगीन आरोप भी लगाए। इस संबंध में उक्त व्यक्ति ने जुरैरा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। एसडीएम को दिए ज्ञापन में अवैध रूप से चल रही नाव मामले की जांच ग्रामीणों ने कराने की मांग की है। नाव संचालन को लेकर आरटीओ जगदीश बैरवा ने नारद न्यूज़ को बताया कि नाव संचालन की विभाग से अनुमति ली थी या नहीं, इसकी पूरी तरह से जांच करवाई जा रही है। धूलैंडी की बात थी तो धूलैंडी को 8 तारीख को हमारे गांव में अवैध तरीके से एक नाव का संचालन किया जा रहा था पोखर में, और पोखर को अवैध तरीके से बेचा हुआ था, ठेके पे दिया हुआ था। उसके बारे में पहले भी हमने कई बार सरपंच को सूचना की थी कि ये नाव कहाँ से आ रही है, क्यों चल रही है, क्यों इसका संचालन हो रहा है, क्या इसकी मंजूरी है। लेकिन 8 तारीख को शाम करीब 3 बजे उसमें जो नाव का संचालन हो रहा था, वो नाव पलटने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई, और 2 बच्चों की मृत्यु होने के बाद में कामा सरकारी अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें दोनों बच्चे मृत घोषित किए गए थे। तो वहाँ पे एक बच्चा गांव पथवारी का था और एक रिश्तेदारी में आया हुआ था झलावटी से, जो दोनों मृत घोषित बताए डॉक्टर ने। तो वहाँ जनता के अंदर काफ़ी आक्रोश था। वहीं पे ग्राम पंचायत एंचवाड़ा के प्रतिनिधि के पिता मान सिंह वहाँ मौके पर आए और ग्रामीणों ने उसको कुछ प्रश्न पूछे कि आपने ये पोखर किस से पूछ कर दी है, किस मेंबर से पूछ के दी है, किस गांव वालों से पूछ के दी है। ना उसने किसी वार्ड मेंबर को पूछा था, ना उसने किसी ग्रामीणों को पूछा था। बिना पूछे ताछे उसने अवैध रूप से उसका वो बिक्री कर दिया, ठेके पे दे दिया। हाँ, तो इस तरह की कुछ बातें हुई। तो सरपंच ने बोला था मैं 7 गाँवों का सरपंच हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। वो वहाँ पोखर में क्यों गए थे? अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए गए थे। ऐसे कुछ अभद्र भाषण बोले थे। तो उसमें जो काफ़ी वहाँ पब्लिक खड़ी हुई थी आक्रोश में, कुछ उसके साथ में धक्का मुक्की हुई। उसी समय मौके पे मैं भी वहीं पे पहुँच गया था। तो धक्का मुक्की देखकर मैं भी चलती बाइक से उतरा और उतर के मैंने उनको थोड़ा शांत किया, समझाया। सरपंच को भी एक साइड में कर दिया, पब्लिक को भी एक साइड में कर दिया। तो सरपंच साहब ने सोचा था इसको एक राजनीति मुद्दा बनाएं। तो सरपंच साहब कहने लगे थे कि मैं तुमको कल देख लूँगा। दूसरे दिन मेरा अपहरण कर लिया गया और पुलिस ने 9 तारीख को मेरा अपहरण हुआ, और शाम करीब 4 साढ़े 4 बजे पुलिस की मशक्क़त से पुलिस ने अपने प्रयास से हरियाणा गाम सोन से मुझे दस्तावेज किया था, जिसमें जैसे मैं आया और भी यहाँ पे पूरा गांव मिलने वाला, प्रशासन, सभी लोगों में काफ़ी आक्रोश है। तो जिन लोगों ने मुझे अपहरण किया था उनकी नाम दर्ज मैंने जुरैरा थाने में FIR दर्ज कराई है। उनको जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करने की मेरी मांग है। अगर पुलिस उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी तो ठीक है, दोषी को सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करेगी तो हम कामा तहसील में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जयपुर तक हम आंदोलन करेंगे। और बाकी आज भी हम एसडीएम साहब के लिए हमने एक ज्ञापन दिया है। पोखर की हम जांच कराना चाहते हैं कि पोखर लीगल है या अनलीगल है, क्या मैटर है, इसकी जांच कराने के लिए आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। नाव कहाँ से आई? आपकी ग्राम पंचायत में जिस पोखर में नाव चलती है, वो पोखर में नाव कब से चलती है? वो करीब 15-20 दिन से नाव चल रही थी। करीब उसको 1 महीने के समथिंग 15-20 दिन से वो नाव का संचालन हो रहा था। जो नाव चलाता है उसमें उस ठेकेदार से आपकी बात हुई?
जो नाव चलाता है वहाँ पे कोई ठेकेदार नहीं रहता है, वहाँ पे वो पोखर का एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है जो खुद नाव नहीं चलाता। जैसे कोई बच्चा जाता है तो उसको नाव और नाव चलाने का एक बांस है वो दे देता है और आप उसमें तैर लो, पोखर में नहा लो। अगर जैसे भी वो अपना 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये जैसे भी उसको देता था ऐसे वो रख लेता था। अगर कोई बच्चा नहीं भी देता है ज़बरदस्ती तो वो नाव में वैसे ही पलायन कर सकता है।